सबसे बड़ा अपराध क्या है जानते हो? अपने भोलेपन से जिंदगी बर्बाद करना। भोला इंसान सोचता है मैं किसी का बुरा नहीं करता, कोई मेरा बुरा क्यों करेगा, लेकिन हकीकत यह है उतना मासूम नहीं है जैसा तुम सोचते हो। यहाँ पर हर कोई आपका भोलेपन का फायदा उठाने के लिए तैयार है। भोले व्यक्ति का कभी कदर नहीं होती, समाज में हमेशा नीचा दिखाया जाती है। इसलिए इस दुनिया में अगर तुम्हें जीना है, आगे अगर आपको बढ़ना है, ये सही रास्ता है, चालाक तुम बनो। दोस्तों, तुम्हारे साथ कितना बार ऐसा कुछ हुआ जिसी का पर तुमने भरोसा किया, किसी को दिल से अपने समझा, उसने तुम्हारा भरोसा को तोड़ दिया, तुम्हारा भोलेपन का मजाक बना दिया, तुम्हें इस्तेमाल किया, तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तुम्हें लगा सच्चाई मासूम सबसे बड़ा सच्चाई है। असलियत यह है अगर नियत समझदारी का साथ अगर ना हो, यह सबसे बड़ा कमजोरी बन जाती है। जो इंसान आंख बुनकर किसी का पर भरोसा यदि करता है, सबसे पहले वो धोखा खाती है। भोलेपन का मतलब ये नहीं तुम तैयार शिकार तुम हो। भोलेपन को देखकर चालाक लोग हंसती है, तुम्हें इस्तेमाल करती है, फिर तुम्हें किनारे कर देती है। एक कहानी सुनता हूँ। एक कहानी में दो दोस्त रहते थे। पहला लड़का बहुत भोला था, कोई भी काम होता उसके पास आते, लोग कहते जरा तू मदद तू कर दे, वो सबका मदद करता। जब उसका घर पे मुसीबत आती कोई नहीं आता। दूसरा लड़का थोड़ा चालाक था, वो सबकी मदद करता, लेकिन कुछ मदद करता बदले में कुछ मांगता, किसी को साफ साफ मना कर देता। ये समय नहीं है बीता, गांव में कुछ पैसे की जरूरत पड़ी उसे, और लड़के ने सबका जो मदद की थी, जब वो खुद मदद मांगने के लिए गया किसी ने उसका साथ नहीं दिया। चालाक लड़के ने सबका सोच समझ के मदद की थी। गांव के लोग एहसानमंद थे, उसको मिल के उनका मदद कर दी। चालाक का फर्क है भोले और चालाक। भोला इंसान देता है, चालाक इंसान सही जगह पर लगाती है, सही वक्त पर वापस भी लेता है। दुनिया में वही सम्मान होती है जो समझदारी से खेलता है, जो वो भावुक होकर और जो अच्छा करने में लगा रहता है। भोला इंसान हमेशा सोचता है कि सब मेरे भले की सोचती है, लेकिन ये दुनिया वैसे तरीका से नहीं है। यहाँ पर हर किसी का पास अपना स्वार्थ है, हर कोई अपने फायदे के लिए तुम्हें इस्तेमाल करेगा। जब उसका काम पूरा हो जाएगा तुम्हें कभी पहचानेंगे भी नहीं। तुम्हारा साथ ऐसा हुआ होगा, शायद किसी रिश्तेदार ने पैसा उधार लिया हो लेकिन कभी लौटाए नहीं। शायद कोई दोस्त ने तुम्हारा अच्छाई का फायदा उठाया, तुम्हें अकेला तुम्हें छोड़ दिया। किसी साथी ने मेहनत का सेट तुम्हारा ले लिया क्योंकि तुम भोले थे। तुम्हारा भोलेपन को उसने ऑफिसर बना लिया। मूर्खता भोलापन में फर्क है, अज्ञान है। आंखों का सामने धोखा देखना फिर भी विश्वास करना। आज तुम्हें तय करना होगा, भोले रहोगे या चालाक तुम बनोगे। ध्यान रहे, चालाकी का मतलब है बुद्धिमानी, सही समय पर सही निर्णय लेना। इस दुनिया में अगर सफल आपको होना है, आपको ऐसा बनना आपको होगा कोई तुम्हें इस्तेमाल कर ना सके। समय आने पर हर स्थिति को तुम अपने पक्ष में मोड़ सको। तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, याद है तुम्हारे जीवन का वो लंबा, तुमने किसी का पर पूरा भरोसा तुमने किया था, उसी ने तुम्हें धोखा दे दिया। सोचो कैसा दर्द हुआ था ना। और दर्द बताता है कि कीमत कितना भारी पड़ती है। अगर जिंदगी अगर बदलना है तो कैसे आपको चालाक आपको बनना है, बातों को समझना है। इन चालों से इंसान जिंदगी का खेल बदल सकती है। आप जो सुनोगे जीवन का चेहरा हमेशा के लिए बदल देगा। भोला इंसान हमेशा दूसरों के लिए सीढ़ी बन जाती है। लोग उसका कंधों पर चढ़ के ऊपर चला जाती है, वो वही नीचे रह जाती है। सवाल यह है चालाक कैसे बना जाए, कैसे समझदारी सीखा जाए, लोग हमें इस्तेमाल कर ना सके। दुनिया में वो सुरक्षित रहता है, वो आपका योजना इरादे वो कभी किसी को नहीं बताता है। भोलेपन में हर बात सबको अगर बता दिया, समझ लो दुश्मनी को अपने कमजोर दिखा दी। चालाक इंसान पूरी बात कभी प्रकट नहीं करता, वो हमेशा कुछ ना कुछ छुपा के रखता है। सोचो तुम्हारे जीवन में ऐसा कितना बार हुआ, सपनों का बारे में, प्लान के बारे में कितना को तुमने बताया, कोई इंसान आगे जाके रोकने वाला बन गया। भोलेपन में चाल अपने खोल दी थी। भरोसा करो लेकिन सीमा तक करो, साझा करो लेकिन दिल खोलो उन लोगों के सामने तुम जिसे पसंद करते हो, जो तुम्हारे अपने हैं। कभी भी अपना कमजोरी किसी को मत दिखाओ, एक कमजोरी तुम्हारा खिलाफ एक दिन इस्तेमाल करा जाएगी। एक नगर में एक व्यापारी था, बहुत ज्यादा भोला, सबसे अपना परेशानी साझा कर रहा था, पैसा का दिक्कत बताता, लोग सामने से दिलासा देते, अंदर ही अंदर लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। धीरे धीरे उसका प्रतिष्ठा गिर गई, लोग समझने लग गए ये आदमी हमेशा परेशान रहती है। नतीजा ये हुआ कि सौदे में किसी ने उसका पर भरोसा नहीं किया। दूसरी ओर उसी नगर में एक व्यापारी था, वो अपना कमजोरी कभी प्रकट नहीं करता, हमेशा हंसकर बातें करता था, हमेशा आत्मविश्वास दिखाता। उसे देखकर सोचते ये आदमी हर हाल में मजबूत है। जब कोई बड़ा सौदा आता वो चालक व्यापारी को चुनते। भोले आदमी कमजोरी दिखाता है, वो सब कुछ खो देता है। अच्छा आदमी ताकत दिखाती है, जिसे तुम दोस्त समझते हो वो कभी भी तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन बन सकती है। ये सुनकर चमक गए ना, ये कटु सत्य है। भोलेपन हमें सिखाता है कि जो दोस्त होता है
सच्चा मित्र वही है संघर्ष में साथ जो दे। ये सब नाम का मित्रों है। कितने बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ जब तुम्हें सबसे ज्यादा किसी का जरूरत पड़ी और तुम्हारा दोस्त गायब हो गई? क्यों? भोलापन ये सोचने को मजबूर कर देती है हमारा तरफ सच्चा है। सच ये है किसी का पास अपना फायदा है, इसलिए चालाक बनना जरूरी है। रिश्ते में भी समझदारी चाहिए। कौन सच में अपना है, सिर्फ मुखौटा लगा के बैठा हुआ है? यहाँ मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। इतिहास में देखा गया है कि साम्राज्य रिश्ते पर भरोसा करके बह गए। अपना मंत्री पर भरोसा करता था, वही मंत्री गद्दी छीन रहा था। राजा अपना पत्नी पर आंख मूंद कर भरोसा करता था, वही उसे धोखा देती थी। भोलेपन का मतलब है कि सोचो, ठीक है, आंख बंद का मतलब है आंखें खुली रखो, उसे जांचो परखो। तुम इंसान दूसरा का मनसा को पढ़ना सीख जाए। ये चालाकी सबसे बड़ा पहचान है, दूसरों का मन को पढ़ना। कौन तुम्हें सच बोल रही है या धोखा देने वाला है, तुम्हें पहचान पाना ही समझदारी है। ये समझदारी भीड़ भाड़ी दुनिया में अलग पहचान देती है। सोचो, तुम कला अगर तुम सीख जाओ, कौन सच में तुम्हारा भला चाहती है, कौन स्वास्थ्य के लिए तुम्हारा करीब है। कभी धोखा मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। पहले तुम समझ जाओगे तुम चालाक इंसान कैसे कदम आगे बढ़ाती है। अब असली खेल शुरू होता है। जीवन में कैसे चालाकी को हथियार बना सके, कैसे अपना परिस्थिति को अपना तरफ मोड़ा जाए, कैसे चाणक्य नीति दुश्मन का चाल से निकालती है। भोलेपन छोड़ के चालाक बनना आसान। भोलापन अंदर से बचपन से बसता है। सोचते हैं मैं अगर अच्छा रहूंगा, मैं दूसरों का भला मैं करूंगा, सब मेरा भला करेंगे। लेकिन असलियत यह है दुनिया तुम्हारा अच्छाई को कमजोरी समझते हैं। यही वजह है कि दुनिया को जीतना है तो पहले मन को जीतना तुम सीखो। अगर तुम्हारे मन को तुमने अगर काबू तुमने कर लिया, भावना पर लगाम लगा ली, तुम्हें कोई मूर्ख नहीं बना सकता। भावना बह कर निर्णय लिया गई वो नाश का कारण बन जाती है। सोचो, डर में गुस्से में कितने बार कोई फैसला अगर आपने लिया होगा, बाद में अपने पछताई होगी। भोलापन यही है, भावना में आकर समझ से काम करना। चालाकी यही है, कठिनाई को किनारे में रखकर बुद्धि से निर्णय लेना। मैं तुम्हें एक उदाहरण में देता हूँ। साम्राज्य का एक सैनिक, वो बहुत बहादुर था, वो भोला भी था। दुश्मन ने उसका भावनाओं से खेला, झूठा भरोसा दिलाया, वो पूरा रणनीति खोल दी। दुश्मन ने उस सैनिक का कमजोरी पहचान ली, पूरा फौज हार गई। सेना में दूसरा सैनिक था, वो सामने से मुस्कुराता रहा, लेकिन मन की पूरी बात कभी नहीं बताई। उन्होंने दुश्मन का चाल को पढ़ लिया, वक्त पर पलटवार वो किया। वो सैनिक विजय हो गया। जो भावना पर काबू जो रखता है वो असली विजेता बन जाती है। समय से पहले, भाग्य से पहले किसी को नहीं मिलता। समझदारी से हर चीज हासिल करा जा सकती है। भोलेपन आदिम बना देती है। चाहते हैं सब कुछ तुरंत मिल जाए, लेकिन चालाक इंसान जानता है कि वो हथियार है। वो इंतजार करना जानता है, सही समय पर सही कदम उठाना जानता है। शेर भूखा होने पर कभी घास नहीं खाता, वो शिकार का इंतजार जरूर करता है। तुम चाहते हो तुम्हें बड़ी सफलता मिले, भाग दौड़ मत करो, धैर्य तुम रखो, हालाती से अवसर को पकड़ो। अब सोचो, तुम्हारे जीवन में कितना बार ऐसा हुआ होगा, जल्दीबाजी में काम कर लिया, उसके बाद प्रॉब्लम खड़ा हुई। भोलेपन में समय का कीमत नहीं समझते। चालाक इंसान सही वक्त का इंतजार करता है, फिर वो बाजी पलट देता है। अगर दुश्मन अगर ताकतवर है, उसे तुरंत मत लड़ने जाओ, उसे ऐसे कमजोर तुम करो, उसे बाहर करो। यह नीति सिर्फ युद्ध के लिए नहीं। मान लो कोई प्रतियोगी है काम में या बिजनेस में, अगर सीधे तुम उससे टकरा गए तो शायद तुम हार जाओ। चालाकी से उसका कमजोरी खोज कर अगर तुम कदम तुम बढ़ाओगे, वो प्रतियोगी तुम्हारा सामने गिर जाएगा। दोस्तों, ये चालाकी का ताकत। भोले इंसान सीधा सीधा लड़ती है, वो फंस जाती है। जो इंसान सोच समझ कर रणनीति बनाकर कदम उठाती है, वो जीत जाती है। अब जरा तुम सोचो, जिंदगी में है ये नियम अगर तुम लागू अगर तुम कर दो, रिश्तों में, काम में, पैसा में, कोई क्या तुम्हें रोक पाएगा? कभी रोक नहीं पाएगा। तब भोलेपन का गिरफ्त से तुम निकल कर नीति का मास्टर तुम बन जाओगे। ये चालाकी का इस्तेमाल कैसे किया जाए? लोग तुम्हें धोखेबाज ना समझे, तुम्हारा सामने लेकिन झुके। समझदार सिर्फ नहीं, अजय तुम्हें बना देगी। शब्दों का बीच का चुप्पी भी बोलती है। हर सीख नया मोड़ देती है। चालाकी अगर गलत दिशा में अगर जाए, चालाकी को अगर सही दिशा दिया जाए और रणनीति कहा जाती है। चाणक्य यही सिखाती है, समझदारी का मतलब गिराना नहीं है, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना है कोई तुम्हें गिरा ना सके। कभी भी पूरी तरीके से ताकत कभी किसी को मत दिखाओ। छुपी हुई ताकत सबसे बड़ा डर होती है। सारे शक्ति सारे पत्ते तुम अगर खोल दोगे, तुम लोग तुम्हें मुंह धोने का तरीका खोज लेंगे। तुम्हारा अंदर ऐसा कुछ हो कोई नहीं जानता, तुम्हारा सामने सतर्क रहेंगे। यही कारण है चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यही सिखाया, नीति में सबको यही दिखाओ। भीतर इतना शक्ति को छुपा कर तुम रखो, तुम्हारा पास आने से दुश्मन हिल जाए, जिसे पूरी तरीके से निरंतर नहीं कर सकते। पीछे मत भागो। भोलापन अक्सर इस चीज का और बढ़ाती है, निरंतर में नहीं होती। जैसे कोई व्यक्ति हमें पसंद नहीं करता, हम उसे मनाने में लगे रहते हैं। कोई हमें बार बार धोखा देता है, फिर भी हम उसे बदलने का कोशिश करते हैं। लेकिन चालाक इंसान जानता है कि जो चीज मेरा बस में नहीं है, समय बर्बाद करना सबसे बड़ा मूर्खता है। इसलिए वो ध्यान इस चीज में वो लगाती है
उसका मेहनत, उसका तैयारी, उसका आत्मविश्वास। एक राजा बहुत भोला था, वो सोचता था सबको खुश कर देगा, उसका राज हमेशा चलता रहेगा, इसलिए दुश्मन को भी वो दावत देता, वो बांटता, उसका बातें भी वो मान लेता। नतीजा ये हुआ, दुश्मन ने उसका भोलेपन का फायदा उठाकर उसे गद्दी से उसे उतार दिया। फिर एक और राजा आया, वो बहुत चालाक था, वो सब कुछ जानता था, सबको खुश करना असंभव है, सिर्फ उन्हीं पर उसने ध्यान दिया, सच में उसके लिए जो जरूरी थे, बाकी से वो दूरी बना के रखता था। यही वजह थी उसी का, वो मजबूत बना, ना डर के वो पीछे हटे। जो इंसान हर किसी को खुश करने में लगा होता है, वो अंत में सबसे ज्यादा दुखी हो जाती है। भोला इंसान हमेशा सबको खुश रखना चाहती है, लेकिन चालाक इंसान जानता है सबको खुशी कर देना सब संभव नहीं, इसलिए और रिश्तों को संभालती है। और जीवन के लिए जो जरूरी है, बाकी लोगों के बारे में कभी सोचता नहीं। अपना जीवन पर नजर आप डालो, कितने बार किसी को खुश करने के लिए नींद, अपना पैसा, मेहनत बर्बाद आपने की है, बदले में उतना सम्मान तुम्हें मिला? कुछ नहीं मिला। अधिकतर बार जवाब नहीं होगा। भोलापन दूसरों का उम्मीदों पर बांध देती है, लेकिन चालाकी हमें सिखाती है खुद को तुम रखो, तब जाके दूसरों को खुश कर पाओगे। मित्र, शत्रु, इन तीनों को सब पहचानने का सब कला होना चाहिए। ये एक रहस्य है। सोचो, असली दोस्त को अगर तुम पहचान लो, तुम्हें सहारा तुम्हें मिलेगा। अगर असली दुश्मन को अगर तुम पहचान लो, तुम धोखे से तुम बच जाओगे। अगर सही ऑफिसर को अगर तुम पहचान लो, जिंदगी का बाजी तुम पलट दोगे। यही कला चालाक इंसान को आती है। भोला इंसान सबको दोस्त मान लेती है, हर किसी का पर भरोसा कर लेती है, हर मौके को हाथ से जाने देता है। सोचो, तुम्हारे पास ये तीनों शक्तियाँ, एक सही लोगों को पहचानने की शक्ति, दो सही दुश्मन को भांपने की, सही ऑफिसर पकड़ने की, क्या तुम्हें कभी कोई रोक पाएगा? कभी नहीं पाएगा। नहीं, ये वजह है कि चालाकी को कैसे हथियार बनाना जाए ये समझे, इसे सही इस्तेमाल करके हम सब कुछ पा सकते हैं। अहम हिस्सा अभी बाकी है, अगला भाग और आज तुम्हें बताएगी। चालाकी से इंसान सफल नहीं इंसान बन जाती है, वहीं से तुम्हारा असली जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। दोस्तों, जीवन में ऐसा एक समय आती है, हम सोचते हैं सब कुछ हमने खो दिया, रिश्ते भी, उम्मीद भी, खुद पर विश्वास भी। लेकिन आप याद आप रखिए, मनुष्य वास्तव में तब तक हारा नहीं होता जब तक वो खुद हार मान के नहीं बढ़ता। दुख, दर्द, असफलता ये जीवन का हिस्सा है। इससे अगर यदि मन को जीत लिया, दुनिया का कोई ताकत आपको हरा नहीं सकता। आँख का तपत में सोना खड़ा हुआ होता है, अगर सोना अगर आँख से बचना चाहे, वो असली सोना कभी बन नहीं सकता है। उसी तरीका से हमारा आत्मा और मन को भी होके गुजरना पड़ती है, असली ताकत को हम पा सके। बहुत सारे लोग विपत्ति में टूट जाती है, लेकिन कुछ ही लोग होती है गलती से सीख के मजबूत होके और वो अच्छा बन जाती है। संकट तुम्हें रोकने के लिए नहीं आते, बस बल्कि तुम्हारा असली सामर्थ्य दिखाने के लिए आती है। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, वो खुद का अंदर होती है। अंदर का आलस, नकारात्मक विचार, यही हमें बार बार गिराती है। अगर इनका पर हम जीत गए, ये सारे चुने तो अपने आप आसान हो जाती है। तो याद तुम रखिए, कोई अगर आपको अपमान अगर करे, बदले में चुप्पी से उत्तर आप दीजिए। कोई अगर आपका पीठ पीछे अगर बात करे, उन लोग को उत्तर देने दीजिए। जीवन अगर आपको बार बार गिराए, गिर के उठते रहिए। यही है असली मन पर विजय का। ये शब्दों ने आपका दिल को अगर छू लिया, हमारा सबका उद्देश्य मन पर विजय नियंत्रण। आप सुन रहे हैं शब्दों का बीच का चुप्पी भी बोलती है, सीख जीवन का नया मोड़।